हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो ज्योग्राफी का 14 चैप्टर चल रहा था उसमें देख लेते हैं आगे। लोकेशन। प्लांट्स आर रूटेड इन द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं उसकी जड़ कहाँ होती है? सॉइल में होती है। दे आर फिक्स्ड एट देयर प्लेस एंड कैन नॉट मूव। वो उनका जो स्थान होता है एक जगह फिक्स होता है, वो एक वहाँ से हिल डुल नहीं सकते। दे हैव टू अडाप्ट themselves to seasonal change in order to survive. When there is a major large scale change in the climate, the plants may not survive. जब क्या होता है, जो सीजनल चेंज होते हैं उसी में वो क्या होता है, उसी पे सर्वाइव करता है। उसके बाद जब देयर इज मेजर लार्ज स्केल, जब उसका जो लार्ज स्केल यानी बड़े ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, चेंज होता है क्लाइमेट, ठीक है ना, तो प्लांट्स क्या करते हैं, उस पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। Contrary to plants, animals are able to move from one place to another and have a better chance of survival. और वो क्या करते हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं, वो एनिमल क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, चले जाते हैं, और कहाँ जहाँ उनको चांस होता है ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव करने के लिए। द अर्ली माइग्रेशन इज एनिमल्स एंड बर्ड इज अ कॉमन फीचर इन द वर्ल्ड। जो माइग्रेशन है, ठीक है, इसका किसका, एनिमल और बर्ड का, वो क्या होता है, पूरी दुनिया में होता है, ये कॉमन फीचर है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ क्रेन्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू भारतपुर बर्ड सेंचुरी इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर टू escape द आइसी कोल्ड ऑफ साइबेरिया। बहुत सारे ऐसे जो क्रेन्स चिड़िया है, ठीक है ना, वो हज़ारों की मात्रा में माइग्रेट होके वो कहाँ, साइबेरिया से कहाँ आती हैं, भारतपुर का जो बर्ड सेंचुरी है इंडिया में, वहाँ पे आती हैं विंटर के मौसम में, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, इसकी वजह से वो यहाँ पे इंडिया चली जाती हैं। विंड। अब विंड का जो फैक्टर है वो देख लें। प्लांट लाइफ इज अफेक्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ विंड आल्सो। जो प्लांट्स की लाइफ होती है, जीवन होता है, उसको अफेक्ट करने में जो विंड का वेलोसिटी वेग होता है वो भी क्या करता है, उसका फैक्टर होता है। विंड चेक द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। विंड क्या करती है, चेक करती है जो प्लांट ग्रो हो रहा है उसको, वो उसका बढ़ने में क्या करती है, वो ट्रांसपिरेशन, उसके रेट को चेक करती रहती है। इन द प्रेयरीज नॉर्थ अमेरिका विंड डू नॉट अलाउ टॉल ट्रीज टू ग्रो। अब प्रेयरीज में जो नॉर्थ अमेरिका में है, वहाँ पे विंड क्या करती है, बड़े पेड़ों को उगने ही नहीं देती है, बढ़ने ही नहीं देती है। इसके बाद आता है नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। वी हैव नोटिस्ड एबव हाउ डिफरेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। हम लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि अलग अलग जगहों पे, ठीक है ना, जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस एरिया का जो वेजिटेशन है उसको उस टाइप का होता है। द प्लांट्स स्पीसीज लिविंग इन एसोसिएशन विद ईच अदर इन अ गिवन इन्वायरमेंटल फ्रेमवर्क इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्लांट की स्पीसीज है, यानी कि जो प्लांट पौधों की प्रजातियां हैं, ठीक है ना, वो लिविंग यानी रहने के लिए उनको क्या, इन्वायरमेंटल फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड में बी क्लासिफाइड। जो मेजर वेजिटेशन है पूरी दुनिया में, ठीक है ना, वो उसका जो क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट है, उसके बाद ग्रासलैंड है, फिर स्क्रब है, फिर टुंड्रा है, ठीक है ना, को 4 भाग में क्लासिफाइड किया गया। हाउ दीज ग्रुप्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। और ये किस पे डिपेंड करती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में, वो किस पे डिपेंड करती है, जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होती है। टेम्परेचर काजेज वेरिएशन इन स्पीसीज। सो जो टेम्परेचर होता है वो क्या, एक बहुत बड़ा कारण है स्पीसीज की वेरिएशन में, ठीक है ना, अलग अलग तरह की वैरायटी के जो स्पीसीज होते हैं उनको। सो इसलिए वन में फाइंड फॉरेस्ट बिटवीन 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। इसी वजह से हमको क्या होता है, जो इक्वेटर के 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में क्या होता है, के बीच में दोनों साइड में इक्वेटर के क्या होता है, बहुत सारा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। हाउ एवर द टाइप्स ऑफ ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ टेम्परेचर। और ये ट्री किस पे डिपेंड करते हैं, जो वहाँ का टेम्परेचर का रेंज होता है उस पर डिपेंड करते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। फॉरेस्ट जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अर्थ पे जीवन के लिए। दे आर द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड एज दे गिव आउट ऑक्सीजन। ये हमारे फेफड़े होते हैं, कौन, फॉरेस्ट, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं।
much needed by the living beings. In addition to this, they are a source of wood, medicine, food and other products. इसके अलावा ये हमको बहुत सारे वुड लकड़ियाँ देते हैं, मेडिसिन इनसे मिलता है, फूड मिलता है और बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट मिलते हैं। दे कंजर्व द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हमको इसीलिए क्या करना चाहिए, सॉइल को कंजर्व करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए और उसका इरोजन जो है उसको रोकना चाहिए। दे चेक द वेलोसिटी ऑफ विंड एंड फ्लड। और हमको जो हमेशा चेक करते रहना चाहिए विंड की जो वेलोसिटी है उसको, और जो फ्लड आता है, बाढ़ आता है, उसको चेक करते रहना चाहिए। उससे क्या करना चाहिए, हमको पेड़ों को, प्लांट्स को बचाना चाहिए, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। दे गिव शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। और हमको जो शेल्टर, उनको वाइल्ड लाइफ यानी जो वन्य जीवन है उसको शेल्टर यानी आश्रय प्रदान करना चाहिए। दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सच एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑट टू बी हैंडल्ड केयरफुली। इसलिए हमको इन सारे रिसोर्स को केयरफुली हैंडल करना चाहिए। एंड फॉर्चुनेटली द रिजर्व हैज़ अक्योर्ड, रिवर्स हैज़ अक्योर्ड। क्योंकि जो रिवर्स अक्योर्ड है यानी कि अगर ये एक बार चलेगा तो फिर वापस नहीं आते हैं। मैन हैज़ स्टार्टेड टू इंटरफियर विथ फॉरेस्ट। जो आदमी है वो क्या कर दिया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या करना, फॉरेस्ट में इंटरफियर करना। ही हैज़ एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट आउट ऑफ दिस ग्रीड। इसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो क्या होने लगा, एक्सप्लॉइट होने लगा, बर्बाद होने लगा। एंड इट हैज़ रिजल्टेड इन लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। इसकी वजह से इसका परिणाम क्या हुआ कि डिफॉरेस्टेशन यानी हर जगह फॉरेस्ट को काटा जाने लगा बड़े स्तर पे। दिस हैज़ रिजल्टेड इन इन्फ्लुएंसिंग द इन्वायरमेंट टू ए लार्ज एक्सटेंस। इसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। द सिचुएशन हैज़ ऑलरेडी बिकम सीरियस। जो सिचुएशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। महात्मा गांधी वंस रिमार्क नेचर कैन मीट ऑल आवर नीड्स। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, उन्होंने कहा है कि नेचर कैन मीट ऑल आवर नीड बट नॉट अ सिंगल ग्रीड। जो नेचर से हमको मिल रहा है, ठीक है ना, वो हमारी ज़रूरत है, बट नॉट ए सिंगल ग्रीड। ये हमारे लालच को पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। दिस होल्ड ट्रू और ऑफ आवर फॉरेस्ट टू। इसकी वजह से हमको कहना चाहिए हमारे इस बात में बहुत ज़्यादा सच्चाई है कि फॉरेस्ट का यूज लोग करते हैं लेकिन उसको लालच के हिसाब से करते हैं। द पीपुल आर ग्रेजुअली बिकमिंग अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर नाउ पेइंग अटेंशन टू द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एट द रेट ऑफ प्रोग्रेस इन द वेरी सेटिस्फैक्ट्री। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, सरकारें हैं, वो क्या करें, अलग अलग कंट्री में उसको अटेंशन दे रही हैं, उस पर ध्यान दे रही हैं कि प्लांटेशन ऑफ ट्री यानी पौधे लगाने का काम किया जाए, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।